हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है। आपको कुछ आवश्यक कार्य हो जाने के कारण क्लास प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। आज से आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जो समय निर्धारित किया गया है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिएगा, शाम 4 बजे। तो इस आज की क्लास में डेली हिंदी व्याकरण की जो क्लास चल रही है, इसमें आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि क्लास में आपके साथ विलोम शब्द हो गए, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम हो गया, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाएंगे। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द। ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द में पहले क्या है, शब्द है, उसके बाद विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पहला शब्द जो है नास्तिक है। पहला शब्द क्या है, नास्तिक। नास्तिक का जो विलोम होता है आस्तिक होता है। नास्तिक का विलोम क्या होता है, आस्तिक होता है। नास्तिक क्यों, कि जो भगवान अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो वही क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। आस्तिक क्या है, जो भगवान में विश्वास रखता हो वही क्या है, आस्तिक है। अगले शब्द की बात करें, नौकर शब्द। नौकर शब्द का जो विलोम होता है मालिक होता है। नौकर का विलोम क्या होता है, मालिक होता है। निर्भीक का जो विलोम होता है डरपोक होता है। निर्भीक का विलोम डरपोक। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है। निरक्षर का विलोम क्या होता है, साक्षर। निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो वही निरक्षर है। साक्षर क्या है, जो पढ़ा लिखा हो वही क्या है, साक्षर है। निष्काम। निष्काम का जो विलोम होता है साकाम होता है। निष्काम का विलोम क्या होता है, साकाम होता है। ध्यान रखिएगा, जो निषिद्ध है आधा द, ध्यान रखिएगा, आधा द और पूरा धा मिलकर क्या बनता है, ध्या बनता है। तो ये क्या लिखा गया है, निषिद्ध लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे निषिद्ध आपको लिखा मिलेगा। तो ये क्या लिखा गया है, निषिद्ध लिखा गया है। तो निषिद्ध का जो विलोम होता है विहित होता है। तो निषिद्ध का विलोम क्या है, विहित है। आधा द और पूरा धा मिलकर क्या बनता है, ध्या बनता है। तो शब्द क्या है, शब्द सबसे पहला तो नास्तिक का विलोम क्या है, आस्तिक है। नौकर का विलोम मालिक है। निर्भीक का विलोम डरपोक। निषिद्ध का विलोम विहित है। निरक्षर साक्षर। निष्काम सकाम। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध आइए डिस्कस करें। वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिए, पहले अशुद्ध शब्द है उसके बाद शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द में पहला शब्द क्या है, गणित। गणित शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि गणित शब्द क्या है, शुद्ध है। गणित शब्द क्या होता है, अशुद्ध होता है। गणित शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। गृहस्थ। गृहस्थ जबकि क्या है, अशुद्ध है। गृहस्थ क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। ध्यान रखिएगा, गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ शुद्ध शब्द होता है। अगले शब्द की बात करें, गृहस्थी। गृहस्थी ना होकर क्या होता है, गृहस्थी। गृहस्थी शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। तो आप दोनों शब्द ध्यान रखिए, गृहस्थ और गृहस्थी। गृहस्थ गृहस्थी, गृहस्थ से ही बना क्या है, गृहस्थी। तो गृहस्थ शब्द क्या है, शुद्ध है। गृहस्थी शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें, गृहीत। गृहीत शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि ग्रहीत होता है, क्या होता है, ग्रहीत होता है। ग्रहीत शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है, चर्मोत्कर्ष। चर्मोत्कर्ष शब्द ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द है। चर्मोत्कर्ष क्या है, शुद्ध। जिसमें पूरा रा होता है वही क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। जिसमें उड़ंतु रा रहता है वो क्या है, चर्मोत्कर्ष क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो चर्मोत्कर्ष ध्यान रखिएगा, जिसमें पूरा रा हो, पूरा रा है वही शब्द क्या है, चर्मोत्कर्ष में शुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें, जमाता। जमाता ना होकर क्या होता है, जामाता। जामाता क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द है, चहार दीवारी। चार दीवारी ना होकर क्या होता है, चहार दीवारी। तो ध्यान रखिएगा, चारों तरफ से जो घेरा जाता है, जैसे बीच में घर है, ये आपका घर मकान बना हुआ है, तो चारों तरफ से जो घेरा जाता है ईंट से वही क्या है, चहार दीवारी। तो चहार दीवारी होता है, न कि चार दीवारी। तो ध्यान रखिएगा, चहार दीवारी क्या है, शुद्ध शब्द है। जा माता शुद्ध शब्द है। चर्मोत्कर्ष में पूरा रा है वही शब्द क्या है, चर्मोत्कर्ष शुद्ध शब्द है। ग्रहीत होता है, ग्रह वाला ग्रहीत शब्द क्या है, शुद्ध है। गृहस्थी शब्द शुद्ध है और गृहस्थ शब्द क्या है, शुद्ध है। गणित शब्द क्या है, शुद्ध है। वही गणित जो आप जीवन में प्रयोग करते हैं वही गणित शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द हो अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, दोनों क्या है, सेम है, अर्थात इनका जो अर्थ है सेम है। तो कंजूस उसका अन्य नाम क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला जो शब्द क्या है, कंजूस। कंजूस का तात्पर्य क्या है, जो धन का भोग या व्यय न करे, जो धन का भोग अथवा व्यय न करे वही क्या होता है, कंजूस होता है। व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। तो वही क्या है कि जो धन का भोग या व्यय न करे वही क्या होता है, कंजूस होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, मितव्ययी। मितव्ययी आप सुनते हैं, वही मितव्ययी जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो वही क्या है, मितव्ययी। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च करना, आप जानते हैं, तो वही खर्च करना। तो जो कम खर्च करता हो वही क्या है, मितव्ययी। अगला शब्द क्या है, कूटनीति। कूटनीति का तात्पर्य क्या है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है कूटनीति होती है। ध्यान रखिएगा, कूटनीति क्या है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला क्या है, कूटनीति। अगला जो शब्द क्या है, अगला शब्द है खग्रास। खग्रास क्या होता है, ऐसा पूर्ण ग्रहण, ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य अथवा चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। जो बिंब क्या होता है, बिंब अर्थात प्रतिबिंब, छाया, जो उसकी प्रतिछाया बनती है। तो ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए वही क्या होता है, खग्रास होता है। खेचर अथवा नभचर। खेचर कहिए अथवा नभ कहिए, नभचर। तो नभ का तात्पर्य किससे होता है, आसमान से अथवा आकाश से होता है। नभ का तात्पर्य क्या है, आकाश से है, तो इसका पर्यायवाची होता है आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है। तो चर मतलब क्या होता है, चर मतलब विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण करने वाला अर्थात जो आकाश में चलता हो वही क्या है, नभचर है अर्थात खेचर है। तो खेचर नभचर क्या होता है, जो आकाश में चलता है वही खेचर है अथवा नभचर है। अगले शब्द की बात करें, खंडहर। खंडहर शब्द का तात्पर्य क्या होता है, जो भवन गिर गया हो वही क्या है, खंडहर है। जो भवन गिर गया हो वही क्या है, खंडहर है। गगनचुंबी। गगन का तात्पर्य क्या है, आकाश से है, तो आकाश चूमने वाला क्या है, गगनचुंबी। आकाश चूमने वाला क्या होता है, गगनचुंबी, क्योंकि गगन का तात्पर्य किससे है, आकाश से है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द है गोधूल है। गोधूल क्या है, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं अथवा संध्या और रात के बीच का जो समय होता है गोधूल ही होता है। गोधूल आप सुने होंगे कि जब संध्या काल होता है, तो जब गायें चरकर लौटती हैं अथवा संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसे ही गोधूल कहा जाता है। तो आपके साथ डिस्कस किया गया क्या, कौन से शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द था कंजूस था, दूसरा शब्द क्या है, मितव्ययी, और अगला शब्द क्या है, कूटनीत है, खग्रास है, खेचर, नभचर अथवा खंडहर है, गगनचुंबी है, गोधूल है। ये सब शब्द आपके साथ डिस्कस किए गए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव तत्सम। तद्भव का तात्पर्य आप क्या जानते हैं, तद्भव का तात्पर्य क्या होता है, हिंदी होता है, जबकि तत्सम क्या होता है, संस्कृत रूप होता है। तो तद्भव का तात्पर्य हिंदी रूप, तत्सम का तात्पर्य क्या होता है, संस्कृत रूप। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तद्भव है उसके बाद तत्सम है। पहला शब्द क्या है, पहले शब्द जो क्या है तद्भव है, उसके बाद उसका तत्सम रूप है। ध्यान रखिएगा, पहले तद्भव उसके बाद तत्सम। तो पहला शब्द क्या है, केला। केला आप सभी जानते हैं, केला क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कदली होता है। कदली शब्द किसका तत्सम रूप है, तो केला का तत्सम रूप कदली होता है। अगला शब्द है किवाड़। किवाड़ शब्द का तत्सम रूप कपाट होता है। आप जानते हैं किवाड़ दरवाज़ा जो सभी घर में लगता है वही किवाड़। किवाड़ शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि तत्सम क्या होता है, कपाट। तो कपाट शब्द किसका तत्सम रूप है, तो किवाड़ का तत्सम रूप है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द का तत्सम रूप का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो आप कर्तव्य कैसे रिलेट करेंगे, आप जो सुने होंगे कि मौलिक कर्तव्य, कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, वही मौलिक कर्तव्य में जो कर्तव्य शब्द है, तो ध्यान रखिएगा वह कर्तव्य शब्द क्या है, तत्सम रूप है। वह कर्तव्य शब्द क्या है, तत्सम रूप है, जबकि इसका तद्भव रूप क्या होता है, कर्तव्य होता है। कर्तव्य शब्द क्या है, तद्भव है, किसका तद्भव है, तो कर्तव्य शब्द का तद्भव है, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है, कर्म। कर्म शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, कर्म होता है। कर्म आप जानते हैं, जो आप कर्म करते हैं,
इस जीवन में जो भी जीवन मिला है, जो भी हम लोग का जीवन मिला है, वही सब क्या है, आप कर्म कर रहे हैं। तो आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो वही कर्म शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। जबकि इसका तद्भव क्या होता है, कर्म होता है। अगले शब्द की बात करें, जो शब्द है कपूत, कपूत अथवा कुपूत। तो कपूत शब्द क्या है, तद्भव है किसका, कुपुत्र का। तो कुपुत्र शब्द का तद्भव का क्या होता है, कपूत होता है अथवा कुपूत होता है। तो कुपूत शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, कुपुत्र होता है। तो कुपुत्र शब्द क्या है, तत्सम है किसका, कपूत और कुपूत का। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, कपूर। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है कपूर। कपूर आप जानते हैं। तो कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, कर्पूर। कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, कर्पूर होता है। तो कर्पूर शब्द क्या है, तत्सम रूप है किसका, कपूर शब्द का तत्सम रूप। कछुआ, कछुआ आप जानते हैं। कछुआ शब्द जो है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कच्छप होता है। तो कच्छप शब्द किसका तत्सम है, तो कछुआ का तत्सम है। कबूतर, कबूतर शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कपोत होता है। कपोत आप जानते हैं। तो कपोत शब्द आपने कैसे रिलेट किया यहाँ, तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ इसका प्रायवाची शब्द भी डिस्कस किया गया है। तो हारिल शब्द, परवा, ये सब, परावत, ये सब किसकी प्रायवाची हैं, तो कबूतर की प्रायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा, कबूतर जो शब्द है, कबूतर शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कपोत होता है। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा किसका, इसके प्रायवाची का, जो कबूतर का प्रायवाची है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। हारिल होता है, परावत होता है, परेवा होता है, ये सब किसकी प्रायवाची हैं, तो कबूतर की प्रायवाची हैं। और आपने यहाँ जान लिया कि कबूतर शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कपोत होता है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द है किशन। किशन शब्द ध्यान रखिएगा, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कृष्ण। कृष्ण शब्द क्या है, तद्भव, कृष्ण शब्द तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, कृष्ण होता है। अगला शब्द क्या है, किसान। इसी से मिलता जुलता शब्द क्या है, किसान। किसान शब्द ध्यान रखिएगा, तद्भव है, जबकि इसका जो तत्सम क्या होता है, कृषक होता है। तो कृषक, ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, क्योंकि किशन है और दूसरा क्या है, किसान। आप कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, किशन कहते हैं। तो वही किशन शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका कृष्ण क्या है, तत्सम है। किसान शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि कृषक क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है, विशेष एवं विशेषण। आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। विशेष का तात्पर्य क्या है, विशेष का तात्पर्य होता है संज्ञा से। विशेष का तात्पर्य क्या होता है, संज्ञा से होता है, जबकि विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो पहला शब्द क्या है, आक्रमण। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है आक्रमण। आक्रमण शब्द का जो विशेषण होता है, आक्रांत होता है। आक्रमण शब्द का विशेषण आक्रांत होता है। अगला शब्द है आधार। आधार शब्द का विशेषण आधारित। तो आधारित शब्द किसका विशेषण है, तो आधार शब्द का विशेषण आधारित होता है अथवा आधृत होता है। अगला शब्द है आश्रय। आश्रय शब्द का विशेषण क्या होता है, आश्रित होता है। आश्रय शब्द का विशेषण क्या होता है, आश्रित होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है, आकर्षण। आकर्षण शब्द का जो विशेषण होता है, आकृष्ट होता है। आकर्षण शब्द का विशेषण क्या होता है, आकृष्ट होता है। आक्रमण का विशेषण आक्रांत। आधार का विशेषण आधारित अथवा आधृत। आश्रय का विशेषण आश्रित हो गया। आकर्षण का विशेषण जो होता है, आकृष्ट होता है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, इच्छा। इच्छा शब्द ध्यान रखिएगा, संज्ञा है, विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, ऐच्छिक होता है अथवा इष्ट होता है। इतिहास आप जानते हैं, वही इतिहास जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, वही इतिहास शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, इतिहास का विशेषण होता है। ऐतिहासिक शब्द जब भी आपको लिखा मिले तो ध्यान रखिएगा क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, तो इतिहास का विशेषण है।
अगला जो शब्द क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या शब्द का विशेषण क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है अथवा ईर्ष्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, ईर्ष्यालु अथवा ईर्ष्य किसका विशेषण है, तो ईर्ष्या का विशेषण है। आपने क्या जाना, इतिहास शब्द संज्ञा है अर्थात विशेष्य है, इसका विशेषण ऐतिहासिक होता है। इच्छा शब्द विशेष्य है अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, ऐच्छिक अथवा इष्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ पर्यायवाची शब्द डिस्कस किया जा रहा है। तो चतुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, चतुर शब्द का पर्यायवाची, और चांदनी हो गया, और चोर। 3 पर्यायवाची शब्द आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चतुर, आप सभी जानते हैं चतुर। तो चतुर अर्थात, चतुर शब्द सुनने के बाद क्या मन में आता है, चतुर शब्द सुनने के बाद लगता है कि होशियार, यह व्यक्ति होशियार है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि यह व्यक्ति बहुत ही चतुर है, अर्थात क्या है, यह व्यक्ति बहुत ही, कोई 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति जो बी है यह बहुत चतुर है, किससे, ए से। तो यह बी व्यक्ति क्या है, चतुर है। चतुर है अर्थात क्या है, होशियार है, कुशल है, किससे कुशल है, ए से ज़्यादा कुशल कौन है, बी है, अर्थात यह चतुर है। निपुण है, दक्ष है, पटु है, प्रवीण है। तो आपने जाना जो बी व्यक्ति है, यह बी व्यक्ति क्या है, चतुर है। बी व्यक्ति है क्या है, चतुर है अर्थात होशियार है, और क्या है, कुशल है, प्रवीण है, पटु है, दक्ष है, निपुण है। अर्थात यह ए से ज़्यादा क्या है, दक्ष है, किसी चीज़ को अर्थात किसी काम को करने में क्या है, यह व्यक्ति दक्ष है अर्थात चतुर है। कोई व्यक्ति अगर दक्ष होगा, किसी काम को अच्छे ढंग से कर ले रहा है, इसका मतलब वह क्या है, उसको वह काम क्या है, ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, अर्थात वह चतुर है। तो दक्ष शब्द भी किसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, चतुर शब्द का पर्यायवाची है। जो दक्ष शब्द है किसका पर्यायवाची है, तो चतुर शब्द का पर्यायवाची है। तो चतुर शब्द का पर्यायवाची क्या है, प्रवीण है, पटु है, दक्ष है, निपुण है। निपुण आप जानते हैं, एक निपुण योजना भी चल रही है, वही निपुण शब्द क्या है, चतुर का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, चतुर शब्द का पर्यायवाची निपुण भी होता है। कुशल, कुशल आप जानते ही हैं, कुशल है, विज्ञ है, विज्ञ, यह विज्ञ किसका, ध्यान रखिएगा, पंडित का भी पर्यायवाची होता है। पंडित अर्थात विद्वान का भी पर्यायवाची विज्ञ होता है। तो विज्ञ, पंडित क्या होते हैं, चतुर होते हैं, तो वही पंडित से चतुर का पर्यायवाची लिया गया है। तो विज्ञ शब्द आपने जाना, यह बुद्धिमान का भी पर्यायवाची है, पंडित का भी पर्यायवाची है, और चतुर का भी पर्यायवाची है। क्योंकि पंडित चतुर होता है अर्थात बुद्धिमान होता है, इसीलिए विज्ञ किसका पर्यायवाची है, तो चतुर का पर्यायवाची है। होशियार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चतुर का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, चांदनी। चांदनी आप सुने होंगे, वही चांदनी। तो चांदनी शब्द किसका पर्याय, अर्थात इसका पर्यायवाची क्या है, कौमुदी है, कौमुदी, ज्योत्सना। यही शब्द आप ध्यान रखिएगा, अशुद्ध और शुद्ध शब्द में आप पढ़ते हैं, अशुद्ध और शुद्ध शब्द में, तो यह शुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, ज्योतना जो ज्योत्सना शब्द है यह किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का पर्यायवाची है, और यही शब्द क्या है, शुद्ध भी है। तो ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है, आप यहीं से रिलेट कर लीजिए कि ज्योत्सना जो शब्द है यह चांदनी का पर्यायवाची है, और यही शब्द क्या है, शुद्ध है। चंद्रिका हो गया, चंद्रिका और चंद्रकला। तो 4 पर्यायवाची किसके लिए गए हैं, चांदनी शब्द के 4 पर्यायवाची कौन कौन से, कौमुदी हो गया, ज्योत्सना हो गया, चंद्रिका और चंद्रकला। चंद्रिका, चंद्रकला, कौमुदी और ज्योत्सना किसके पर्यायवाची हैं, चांदनी के पर्यायवाची हैं। चांदनी, चंद्रिका, चंद्रकला। चांदनी हो गया, चांदनी, चंद्रिका, चंद्रकला, कौमुदी और ज्योत्सना किसके पर्यायवाची हैं, तो चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगले शब्द की बात करें तो चोर शब्द, चोर शब्द का पर्यायवाची। तो चोर आप सुनते होंगे कि यह व्यक्ति बहुत चोरी करता है, तो वही चोर शब्द का आइए पर्यायवाची डिस्कस कर लें। तो जब भी चोर शब्द सुने तब एक बार रिपीट कीजिएगा। तो कुंभिल हो गया, रजनीचर हो गया, खनक, खनक शब्द ध्यान रखिएगा पर्यायवाची किसका है, चोर का है। मोसक भी चोर का पर्यायवाची है। दस्यु, दस्यु ध्यान रखिएगा, दस्यु शब्द किसका है, चोर का पर्यायवाची है। तस्कर, तस्कर आप सुने होंगे, वही तस्कर किसी भी चीज़ की
जो चोरी करना। तस्कर है, तस्कर शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, चोर शब्द का पर्यायवाची तस्कर होता है, दस्यु होता है, मोषक, खनक, रजनीचर, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट करें, चोर का पर्यायवाची कुंभिल हो गया, रजनीचर हो गया। रजनी मतलब क्या, रात होता है। चर मतलब रात में विचरण। रजनी मतलब क्या हो गया, रात। और चर का तात्पर्य क्या होता है, रात विचरण करने वाला। तो रात में विचरण करने वाला कौन, चोर। चोर क्या होता है, रात में विचरण करता है। वही जो व्यक्ति रात में विचरण करता है वो क्या कहला रहा है, चोर कहला रहा है। तो रजनीचर रात में विचरण करने वाला क्या होता है, चोर होता है। खनक हो गया, मोषक हो गया, दस्यु हो गया, तस्कर। तो तस्कर, दस्यु, मोषक, खनक, रजनीचर, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, चोर का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट करें, चांदनी का पर्यायवाची। चांदनी में 4 पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। कौमुदी हो गया, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला। चांदनी, चंद्रिका, चंद्रकला, कौमुदी, ज्योत्सना किसके पर्यायवाची हैं, चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द क्या है, चतुर है। चतुर का पर्यायवाची प्रवीण हो गया, पटु, दक्ष, निपुण, कुशल, विज्ञ, होशियार किसका पर्यायवाची है, तो चतुर का पर्यायवाची है। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा। तो जो आज क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो शाम 4 बजे तक आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।